देखो आगे सर्किल का कौन सा क्वेश्चन बताना था। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। 6 नंबर बताना है ना। 6 नंबर क्या है, 11 चैप्टर ना। सिक्स नंबर में क्वेश्चन क्या दिया था। देखो फाइंड द सेंटर एंड रेडियस। 6 नंबर, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, ये लिखा है x + 5 x + 5 का स्क्वायर और y - 3 का स्क्वायर = 36। ये ठीक है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हो x - -5, नहीं लिख सकते हैं ऐसा। ये y - 3 का स्क्वायर = 6 का स्क्वायर। इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे बताओ। x - h का होल स्क्वायर y - k का होल स्क्वायर = r²। वी गेट, ठीक है। तो ये क्या होगा, h की वैल्यू देखो, x से क्या यहाँ सब्ट्रैक्ट हुआ है, तो h बराबर क्या हुआ -5, k बराबर क्या हुआ 3, r बराबर क्या हुआ 6, ठीक है। तो ये क्या होगा, तो सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल, तो क्या होता है सेंटर का कोऑर्डिनेट h और कामा के ना, तो h के स्थान पे लिखेंगे -5, 3। और रेडियस क्या लिखेंगे, r = 6। ये रेडियस हुआ, ठीक है। ये सेंटर हुआ, ये रेडियस हुआ। 7 नंबर देखो, हाँ, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, सर्किल की इक्वेशन x² + y² - 4x, x² + y² - 4x -8y - 45 -8y - 45 = 0। ये इक्वेशन फर्स्ट। इसी को क्या लिख सकते हैं, x² - 4x y² - 8y + -45 = 0, ठीक है। इसी को लिख सकते हैं हम क्या, ये लिख सकते हैं x का स्क्वायर -4x। अब देखो x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट क्या है 4, 4 का हाफ 2, 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, y का स्क्वायर -8y। अब y का कोफिशिएंट क्या है 8, 8 का आधा 4, 4 का स्क्वायर, ये -4 का स्क्वायर ऐड किए तो 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, ठीक है। और -45 रहेगा ही = 0। इसी को क्या लिख सकते हैं, देखो इतना मिलकर हो जाएगा x - 2 का होल स्क्वायर, इतना मिलकर होगा y - 4 का होल स्क्वायर, ये होगा x - 2 का होल स्क्वायर और -4 y - 4 का होल स्क्वायर -16 -45 = 0। ये हुआ। इसी को क्या लिख सकते हैं हम, ये x - 2 का स्क्वायर, ये होगा y - 4 का स्क्वायर = -45 उधर ले गए तो +45, -4 ले गए तो +4, -16 को ले गए तो +16, ये हो गया, ठीक है। अब इसी को क्या कर सकते हैं हम, बाई का कोफिशिएंट है क्या 8 था, तो 8 का आधा 4 ना हुआ है, तो 4 का कोफिशिएंट ऐड भी करेंगे सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, बाई कहाँ से आ जाएगा वे, भले बाई जैसे दिखता हो, कॉमन सेंस लगाओ कि क्या हो सकता है।
लिख ले। हाँ देखो आगे, अब इसको क्या करें बताओ। इसको ऊपर लिखते हैं ना, तो देखो यहाँ पे क्या है, x माइनस, सुनो, x माइनस 2 का स्क्वायर लिख लो, ये क्या होगा y माइनस 4 का स्क्वायर, और इसको क्या लिख सकते हैं हम, 45 और 4 क्या 49, 49 में 16 जोड़ दो 65, 65, और 65 किस नंबर का स्क्वायर है, किस नंबर का स्क्वायर है, रूट 65 का स्क्वायर है। 64 होता तो 8 का स्क्वायर है, लेकिन 65 किसी नंबर का स्क्वायर नहीं, तो रूट कर दिए। अब क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करेंगे, x माइनस एच का स्क्वायर और y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वी गेट क्या मिलेगा आपको, बोलो, एच इज इक्वल टू क्या हो मिल गया आपको 2, और के इज इक्वल टू क्या मिल गया 4, और आर इज इक्वल टू क्या मिल गया रूट 65, रूट 65, ठीक है। हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर एच और के, एच के स्थान पे क्या है 2, ये 4, और रेडियस आर इज इक्वल टू, क्या होगा, ये सेंटर हुआ और ये सर्किल हो गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल, सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10y और माइनस 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या होगा, एक्स स्क्वायर माइनस 8x वाई स्क्वायर प्लस 10y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। पढ़ाई कहाँ सर, यही, हाँ, एक्स स्क्वायर माइनस 8x, एक्स का कोफिशिएंट 8 है, 8 का हाफ 4, तो 4 का स्क्वायर ऐड करेंगे तो 4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब क्या होगा वाई स्क्वायर प्लस 10y, और यहाँ पे क्या होगा 5 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 का आधा 5 ना होता है, 5 का स्क्वायर ऐड किए तो 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, माइनस 12 इज इक्वल टू 0। जानते हो ये सिंपल क्वेश्चन होते हैं, ये छोटी छोटी चीज़ में सुधार नहीं करोगे, कुछ अनावश्यक काम इधर उधर चले जाओगे तो ये सिंपल वाले क्वेश्चन भी नहीं बनते। उसमें दोष किसी का टीचर उचर का नहीं रहता, वो खुदे लगता है कि हम खुदे पेपर बनाए तो फेल हो जाएंगे, ठीक है। पूरे से आप क्वेश्चन बनाओ ना, आपको लगेगा करेगा कि हम खुदे नहीं जानते तो कैसे बने हमसे, ठीक है। पर टेस्ट देने से क्या होता है कि टेस्ट देने आने से ये वाले क्वेश्चन तो बने जाएंगे, पर टेस्ट देते समय जब ये नहीं कुछ पढ़ के जाए नहीं तो ये भी सब भूल जाते हैं, एक दिन में कैसे तैयार कर पाओगे। मान लो कल पेपर है तो इस लेवल के क्वेश्चन भी पूरे चैप्टर के तैयार नहीं हो पाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आते रहोगे तो क्या होगा, 45% क्वेश्चन ऐसे रहते हैं कि एक बार पढ़ो जिंदगी भर याद रहते हैं, ठीक है। तो उनको टेस्ट देकर जब बिन देखे लिख दोगे तब ना,
नहीं तो आपको भूल जाएगा कि इसका कोफिशिएंट, यहाँ एस स्क्वायर कोफिशिएंट 1 भी बनाते हैं। अभी तो 1 अभी है, पहले से 1 रहता था अभी जितने क्वेश्चन बताए। अब एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट मान लो 5 है तो क्या करोगे, तो पहले 5 से डिवाइड करोगे। ठीक है, तो ये स्थिति परिस्थिति कब याद रहेगी, अभी इस वीक तो याद रहेगा, 2 महीने बाद भूल जाएगा क्या करना है। देखो यहाँ पे, तो इसको क्या करें अब, इतना मिलके होगा s माइनस 4 का होल स्क्वायर, ये होगा y प्लस 5 का होल स्क्वायर, तो s माइनस 4 का होल स्क्वायर, और ये 4 का स्क्वायर 16, y प्लस 5 का स्क्वायर, अभी कुछ नहीं बोलेंगे। घर जब रिजल्ट अच्छा नहीं आया तो घर वाले भी बोलेंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम बढ़ौरा भेज दिए थे आप इसलिए अच्छा रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, वो ऐसे छोटी छोटी बात हमेशा होती रहती है, हर संडे ऐसे होती रहेगी, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा, कभी कुछ हो जाएगा। आप उसको फोकस करो तो कभी अवगय न करोगे। पूरे 52 संडे में 3-4 संडे आ पाओगे, और कुछ लोग 52 आते हैं, चाहे जो हो जाए, सब काम छूट जाए पर टेस्ट नहीं छूटता, सब काम छूट जाए। ठीक है, घर से निकाल दे, नहीं बहुत लोग पिक्चरों में नहीं देखते हैं, निकाल देते हैं सब लोग, जैसे अब शाहरुख खान को निकाल दिया अमिताभ बच्चन। ठीक है, तो वे इसी प्रकार अच्छे काम के लिए भी घर वाले निकाल देते, निकल जाओ, परंतु आप इनको ना छोड़ो। ठीक है, पर इन सब चीज़ों को आदमी ध्यान ही नहीं दे पाता ना। वो स्टूडेंट आदमी में थोड़ी PhD करके 10वीं 11वीं में पहुंचता है, वो तो 9वीं 10वीं पढ़ के ही 11वीं में पहुंचता है। इतना अनुभव कहाँ रहता है कि कितना कमिटेड होना पड़ता है। यहाँ तो x माइनस 4 का स्क्वायर, y माइनस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या होगा, हाँ ऊपर लिखते हैं इसको, x माइनस 4 का स्क्वायर, पाई प्लस 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16 25 क्या होता है 41, 41 और 12 53, 53 किस नंबर का स्क्वायर है, हाँ तो क्या करोगे, हाँ हाँ, तो 5 इसको माइनस के रूप में बदलना था, माइनस माइनस 5 कर दो, क्योंकि फार्मूला क्या है, s माइनस एच का स्क्वायर बाई माइनस के का स्क्वायर ना है, तो यहाँ माइनस बनाना हमारा गोल है प्लस, तो क्या कर दें माइनस माइनस 5 कर दिए, तो वही ना हुआ। स्क्वायर इज इक्वल टू रूट यहाँ बनाना जरूरी, यहाँ स्क्वायर के रूप में लिखना जरूरी है, तो रूट 53 का स्क्वायर कर दिए। अब ये क्या होगा, इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x माइनस एच का स्क्वायर, y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, तो क्या होगा, एच इज इक्वल टू क्या हुआ 4, के इज इक्वल टू -5, आर इज इक्वल टू रूट 53, हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, सी का कोऑर्डिनेट क्या हुआ एच के ना, तो एच की वैल्यू क्या है 4 और कामा -5, और रेडियस क्या होगी r इज इक्वल टू अंडर रूट 53, रेडियस r इज इक्वल टू 53। ठीक है ना, देखिए अब कौन सा क्वेश्चन था 8, 9 नंबर देखो, 9 नंबर ये है, जिसकी तलाश थी वो आ गया, फाइंड दी सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर, फिर क्या हुआ 2y स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0, इसका सेंटर और रेडियस निकालो, क्या करना पड़ेगा, हाँ डिवाइड, एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कोफिशिएंट 1 बनाते हैं। इसके पहले जितने क्वेश्चन बताए सब में 1 था, लेकिन इसी में क्या आ गया 2 आ गया। अब दिमाग में क्वेश्चन आता होगा यहाँ 2 रहे यहाँ 3, तो क्या करोगे, क्या करोगे पता नहीं। तो सर्किल के इक्वेशन में बताए थे कि एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर कोफिशिएंट हमेशा समान रहेगा। यदि यहाँ 2x स्क्वायर है, यहाँ 3y स्क्वायर है, तो इस सर्किल की इक्वेशन ही नहीं है। ठीक है, तो ऐसा कभी नहीं रहेगा कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बाई स्क्वायर का कोफिशिएंट अलग अलग हो, रहेगा तो सेम ही रहेगा। 5 है तो 5 यहाँ भी रहेगा, 25 है तो यहाँ भी 25 रहेगा।
हाँ सेम रहेगा, तो इसी से हम डिवाइड कर देंगे। तो क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाई 2 वी गेट, तो क्या होगा 2x² अपान 2y² अपान 1 अपान 2x इज इक्वल टू 0 अपान 2। तो क्या होगा 2 कट गया, ये कट गया, तो x², और ये क्या होगा y², और ये क्या होगा 1 अपान 2x इज इक्वल टू 0। अब इसको क्या लिखेंगे, x² फिर x वाला टर्म तो 1 अपान 2x, y², अब y वाला टर्म तो है ही नहीं, रहने दो, सिर्फ y² भर लिख लो। ठीक है, आप क्या करोगे बताओ, इसी को लिखोगे आगे x माइनस 0 का स्क्वायर, क्या लिखोगे x माइनस, नहीं x माइनस का है ये x² तो लिख लिए, माइनस 1 अपान 2x है, s का कोफिशिएंट क्या है, s का 1 अपान 2, तो 1 अपान 2 का आधा क्या होगा 1/2, 1 रुपये का आधा, 1 रुपये का आधा 1 रुपये 50 पैसे का आधा क्या होगा 25 को क्या कहते हैं 1 रुपये का चौथाई भाग 1/4। तो 1/2 का आधा क्या होगा 1/4 ना, तो 1/4 का स्क्वायर ऐड भी करो और 1/4 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करो। ठीक है, अब यहाँ तो y² है ना, तो y² है तो y वाला टर्म तो इसमें है ही नहीं, तो क्या करोगे इसको, सुनो यहीं पर आज की बात है, y² है इसमें y वाला टर्म तो है ही नहीं, तो क्या करोगे, तो यहाँ पे क्या कर दोगे y माइनस 0 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो। हाँ y माइनस की तुलना करने के लिए ना, इज इक्वल टू 0 है तो 0 को क्या लिख सकते हैं 0 का स्क्वायर, अभी 0 को रहने दो, अभी 0 अभी इधर आएगा ना, 0 लिख रहने दो। अब देखो इतना टर्म मिलके क्या हो गया, इतना टर्म मिलके हो गया a² माइनस 2ab प्लस b², इसको लिखते हैं देखो x का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एक्स इंटू 2 इंटू एक्स इंटू 1/4 प्लस 1/4 का स्क्वायर, ये 1/4 का स्क्वायर क्या होगा 1/16, और ये होगा क्या y माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो ये तीनों मिलके देखो, ये तीनों मिलके क्या हुआ x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, और ये y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/16। अब क्या करोगे इसको, अब बन गया स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं बना, अभी x माइनस 1/4 का स्क्वायर लिखो, अभी ये क्या लिखोगे y माइनस 0 का स्क्वायर, और ये क्या होगा 16 को लिख सकते हो 1/4 का स्क्वायर। अब बना स्टैंडर्ड फॉर्म में कि नहीं, ठीक है, तो कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ x माइनस एच का स्क्वायर y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू r²। तो यहाँ पे क्या होगा h इज इक्वल टू 1/4 और k इज इक्वल टू क्या हुआ 0, r इज इक्वल टू 1/4, हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, सी का कोऑर्डिनेट एच के न मानते हैं, एच के स्थान पे क्या है 1/4 और कामा 0, और रेडियस क्या होगा r इज इक्वल टू 1/4, यही ना, सेंटर और रेडियस आ गया, सेंटर और रेडियस। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये 9। अब 10 देखो, 10 नंबर क्वेश्चन, कल आए थे टेस्ट देने हैं,
पिछले वाली सब जब ध्यान नहीं दिलवाए तो क्या किए थे, देखते हैं अभी ढूंढेंगे। जो अब तो सब इधर उधर लाए हैं। सैटरडे को चेक करने वाले थे आपके सामने, तो आए ही नहीं थे, तो नहीं चेक किए थे। चलो देखो आगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखो। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है बोलो? फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल। फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्किल passing through the point, passing through the point 4 1 and 6 5, 4 1 and 6 5, and whose center lies on the line, and whose center lies on the line. 4s plus y is equal to 16. 4s plus y is equal to 16. देखो आगे, ये हमेशा क्वेश्चन आता है ये वाला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वे भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी सबसे ज़्यादा बार यही आया है 5 नंबर का। ठीक है, सुनो आप क्या करना होगा। ये एक सर्किल बना लिए, और ये सर्किल कहाँ से पास होता है? सर्किल पास होता है 2 पॉइंट से। 2 पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपको पता है। एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट है P, जिसका P है, जिसका कोऑर्डिनेट है 4 1। दूसरा है Q, जिसका कोऑर्डिनेट है 6 5। इन दोनों पॉइंट से सर्किल पास होता है। ठीक है, इस सर्किल का जो सेंटर होता है, इस सर्किल का सेंटर, ठीक है, इस सर्किल का जो सेंटर होता है कहाँ कंटेन है? इसके लाइन में कंटेन है। कौन लाइन का? 4s प्लस y इज इक्वल टू 16। ठीक है, अब देखो सुन लो, पहले इसको बताने के लिए बहुत सारी थ्योरी बतानी पड़ेगी भी। तो देखो यहाँ पे जो, जैसे आप जानते हो कि किसी सर्किल का जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² प्लस bs प्लस c इज इक्वल टू 0। किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये है ना, ax² का कभी क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाने से पहले इसी से कंपेयर किया करते थे, abc की वैल्यू निकाला करते थे 10th क्लास में, कि नहीं? ठीक है, फिर फार्मूला लगाते थे x बराबर माइनस बी, s बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन है। क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल इक्वेशन। जैसे जिसका सेंटर पता हो, रेडियस पता हो, ठीक है, तो ऐसे सर्किल का जनरल इक्वेशन ये होता है s माइनस h का स्क्वायर और y माइनस k का स्क्वायर इज इक्वल टू r², आपको बताया गया। ठीक है, जिसका सेंटर ओरिजिन पॉइंट पर हो और रेडियस r हो, उसका इक्वेशन होता है x² प्लस y² इज इक्वल टू r²। ये जनरल इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन जिस सर्किल का कुछ पता ही नहीं है ना, सेंटर ना रेडियस, कुछ भी पता नहीं है, तो ऐसे सर्किल के इक्वेशन का जनरल फॉर्म ये होता है, ऐसे लिखा जाता है x² प्लस y² प्लस 2gx प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। ये एक सर्किल का इक्वेशन है। तो कहोगे कैसे हम माने कि सर्किल का इक्वेशन है? तो पहली बात तो आप ये जान सकते हो, यहाँ s का कोफिशिएंट y कोफिशिएंट सेम है कि नहीं है, तो सर्किल का इक्वेशन हो सकता है। दूसरी बात ये है कि इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं x² प्लस 2gx और y² प्लस 2f(y) प्लस c इज इक्वल टू 0। अब आपको इसके पहले सेंटर और रेडियस निकालते समय हम क्या बताए थे आपको? x² प्लस s का जो कोफिशिएंट रहता था उसका आधा करते थे। तो s का कोफिशिएंट यहाँ क्या है? 2g। s का कोफिशिएंट क्या है? 2g। तो 2g का आधा क्या होगा? हाँ, तो 2g का आधा क्या होगा? g। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? 2gx, फिर g का स्क्वायर ऐड किए तो g का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिए। ठीक है, अब इसमें देखो y का कोफिशिएंट क्या है? 2f का आधा f है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? y² प्लस 2f(y) और f का स्क्वायर ऐड किए तो f का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको क्या लिख सकते हैं? इतने को s प्लस g का होल स्क्वायर, इसको y प्लस f का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं? s प्लस g का होल स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं y प्लस f का होल स्क्वायर लिख सकते हैं ना।
और ये माइनस जी स्क्वायर बचा है, माइनस एफ स्क्वायर बचा है, उसको राइट साइड में ले जाते हैं, तो माइनस में है तो क्या होगा, प्लस में गया उधर तो, ठीक है। और प्लस सी उधर से इस साइड से उधर गया तो माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते क्या है कि एस प्लस जी का स्क्वायर और बाई प्लस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको स्क्वायर के रूप में लिखना है, जैसे 65 था तो 65 को स्क्वायर के रूप में लिखने के लिए क्या करना पड़ा था, 65 में रूट लगा के स्क्वायर करना पड़ा था। अरे स्क्वायर कहाँ है अभी, रूट 55, रूट 53 जब आया था तो 53 को हम क्या कर दिए थे, रूट 53 का स्क्वायर ये थे ना, ऑलरेडी स्क्वायर थोड़ी है यहाँ पे प्लग है। यदि मान लो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर होता तो कहते कि ऑलरेडी स्क्वायर जी एफ का स्क्वायर कर सकते थे, लेकिन इसको थोड़ी लिख सकते हैं कि जी एफ माइनस सी का होल स्क्वायर, रूट में लगाओगे तब स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये क्या करोगे, रूट में लगाओ पहले, तो जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी और फिर स्क्वायर करो तब यही आएगा। ये नहीं कर दोगे कि यहाँ पे जी एफ और माइनस सी का होल स्क्वायर है, ये थोड़ी इसका स्क्वायर है। इसका स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर का फार्मूला लगेगा, जो कि होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है ना, 9th क्लास में पढ़े थे। तो इसको एक्सपांड करो तो ये आएगा, तो ये थोड़ी आ जाएगा कि इसका ब्रैकेट खोल होते हैं तो इसके स्थान पे हम ये लिख दें, ये नहीं लिख सकते, ठीक है। रूट लगाओगे फिर स्क्वायर करोगे, ठीक है। अब इसको क्या कर सकते हैं, एक्स माइनस लिखो माइनस जी, इसको क्या लिखोगे, बाई माइनस माइनस एफ, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं ना, एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर बाई माइनस के का होल स्क्वायर, तो रूट ऑफ क्या होगा, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसको कंपेयर करो किससे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और बाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर से कंपेयर करो। तो सेंटर क्या है, एच के नाम रहता था, तो एच का वैल्यू क्या है यहाँ पे माइनस जी, और के की वैल्यू क्या है माइनस एफ, ठीक है। और रेडियस क्या हो गई, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, ठीक है। तो ये क्या हो गया सेंटर और ये हो गया रेडियस। तो सेंटर का फार्मूला क्या होता है, माइनस कामा माइनस जी कामा माइनस एफ, और रेडियस रूट ऑफ जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, ये होता है, ठीक है। तो इस तरीके से पहले 2-3 क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्वेश्चन को बताएंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो जो क्वेश्चन दिए गए हैं कौन नंबर में, अभी जो बताएं 6, 7, 8, 9, इन क्वेश्चनों को पहले इस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए एक एक्स्ट्रा पहले क्वेश्चन लिखो, सो दैट, फिर 10 नंबर बताएंगे, सो दैट इस 10वां के लिए जो कॉन्सेप्ट की जरूरत है वो दिखा, जो बोल गए उसको व्यवस्थित लिखवाए देते हैं। सो दैट ये आता है, कई साल आ चुका है। सो दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, सो दैट इक्वेशन रिप्रेजेंट a circle, represent equation of a circle, equation of a circle, also find its center and radius, ठीक है। तो लिखो गिवन एन इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस सी इज इक्वल टू 0, इक्वेशन फर्स्ट। देन वी हैव टू प्रूव दैट इक्वेशन फर्स्ट इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल, इज ए इक्वेशन ऑफ सर्किल, also find its center and radius, ठीक है। अब क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ
कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, अरे इक्वेशन फर्स्ट विथ कंपेयर थोड़ी करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट लिखो, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। इसको क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx लिखेंगे, है ना। फिर वाई स्क्वायर प्लस 2f वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2gx, एस का कोफिशिएंट क्या है, जी 2g, 2g का आधा g, तो g का स्क्वायर ऐड किए तो g का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, वाई स्क्वायर प्लस f का कोफिशिएंट क्या है, 2f, 2f का आधा, तो 2f वाई प्लस एफ का स्क्वायर ऐड किए तो एफ का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट किए, प्लस सी इधर है इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया, एस प्लस जी का होल स्क्वायर, इतना टर्म मिल के, और ये क्या होगा, वाई प्लस एफ का स्क्वायर, वाई प्लस एफ का स्क्वायर, और ये माइनस जी स्क्वायर बच गया है, माइनस एफ स्क्वायर बच गया है, उसको राइट साइड में ले गए, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, और ये प्लस सी है तो उधर गया तो माइनस सी हो गया। ठीक है, अब इसी को क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस माइनस जी का स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, वाई माइनस माइनस एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट करो इसको, जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी, और इसका स्क्वायर कर दो। ठीक है, अब इसको लिखो इक्वेशन फर्स्ट, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, किससे कंपेयर करोगे, एक्स माइनस एच का स्क्वायर और वाई माइनस के का स्क्वायर। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ, कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विथ एक्स माइनस एच का स्क्वायर और वाई माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर, वी गेट। ठीक है, तो एच की वैल्यू क्या आ गई, एच की वैल्यू माइनस जी, और यहाँ पे ये के की वैल्यू क्या आ गई, माइनस एफ, और आर की वैल्यू क्या आ गई, अंडर रूट जी स्क्वायर एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, लिख ले, हैंस सेंटर ऑफ सर्किल, हैंस सेंटर ऑफ सर्किल, हैंस सेंटर ऑफ सर्किल फर्स्ट, तो सी का कोऑर्डिनेट क्या लिखते थे हम, एच के ना, तो एच के स्थान पे क्या आ गया, माइनस जी और कामा माइनस एफ, और रेडियस क्या हुआ, रेडियस आर इज इक्वल टू अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, लिख लिए। अब देखो एक सिंपल क्वेश्चन देखो, फिर 10 नंबर बताते हैं। हैंस इक्वेशन फर्स्ट रिजल्ट, हैंस इक्वेशन फर्स्ट इज ए इक्वेशन ऑफ सच सर्किल whose center is minus g comma minus f and radius अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। यानी इक्वेशन फर्स्ट एक ऐसे सर्किल की इक्वेशन है जिसका सेंटर माइनस जी कामा माइनस एफ है और रेडियस क्या है, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी है। समझ में आई बात। अब देखो एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें इस तरीके से सेंटर और रेडियस निकालते हैं क्योंकि इसकी ज़रूरत है आगे। एक क्वेश्चन नंबर 8 को हम फिर से बताते हैं इस तरीके से, फाइंड द सेंटर एंड रेडियस ऑफ सर्किल। ठीक है, उस तरीके से भी निकाल सकते हैं, इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। इस तरीके से लिए बताना चाहते हैं क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को हम यूज करने वाले हैं आगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
थोड़ा सा बदल के बताते हैं। 2x² + 2y² -16x + 20y + 20y -24 = 0। इसका सेंटर और रेडियस निकालना है। तो सेंटर रेडियस निकालने के लिए पहले क्या करना होगा? अभी आपको जनरल इक्वेशन सर्किल को बताए थे, तो ये था x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0। ये था ना इस जनरल इक्वेशन। तो यहाँ देखो x² के पहले क्या है, और यहाँ भी y² के पहले क्या है 1। तो यहाँ क्या है, तो क्या करना पड़ेगा, पहले डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट y 2 से क्यों डिवाइड कर रहे हैं? जनरल फार्मूला लाने के लिए, क्योंकि जनरल फार्मूला x² और y² का कोफिशिएंट क्या है 1 है। वी गेट, तो क्या लिख दोगे यहाँ पे 2x² 2y² 16x 20y 24 0 ये सब कट जाएंगे तो क्या बचेगा 8, यहाँ कट गया तो 10, यहाँ कट गया तो 12। तो क्या आ गया x² + y² -8x + 10y -12 = 0। इक्वेशन हो गया सेकंड। आप क्या करेंगे, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ, कंपेयर इक्वेशन सेकंड विथ जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल। तो जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या है, x² + y² + 2gs + 2fy + c = 0। वी गेट। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ 2g। देखो यहाँ x का कोफिशिएंट क्या है 2g, तो इसमें x का कोफिशिएंट क्या है -8। तो यानी 2g की वैल्यू क्या आ गई -8। अब देखो y का कोफिशिएंट यहाँ 10, यहाँ y का कोफिशिएंट क्या है 2f, यहाँ y कोफिशिएंट 2f है, यहाँ y कोफिशिएंट 10। तो 2f की वैल्यू क्या है 2f की वैल्यू है 10। फिर देखो यहाँ कांस्टेंट टर्म, देखो यहाँ c है, यहाँ कांस्टेंट टर्म क्या है -12। तो c = -12। ठीक है। अब क्या करोगे, g की वैल्यू निकालो। तो g की वैल्यू क्या होगी -8/2। तो ये 2 4 जा, ये f की वैल्यू क्या होगी 10/2, 2 5 जा, तो c = -12। तो g की वैल्यू क्या आ गई -4 ना, f की वैल्यू क्या आ गई 5। ठीक है, 80 की वैल्यू हो गई -12। अब क्या होता है सेंटर निकालने का फार्मूला, बताओ अभी सेंटर का क्या फार्मूला निकालें। हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, हेंस सेंटर ऑफ सर्किल, सेंटर ऑफ सर्किल C, ये -g, -f, ये। तो ये फार्मूले में माइनस तो लगाओ और जी की वैल्यू रखो, तो -4, और फिर कामा लगाओ, फिर माइनस लगाओ, फिर f की वैल्यू 5, ये है। तो सेंटर ऑफ सर्किल क्या हुआ -4, माइनस प्लस बन गया, तो 4 कामा -5, ये सेंटर हुआ। और रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल, रेडियस ऑफ सर्किल क्या है, सर्किल रेडियस ऑफ सर्किल। तो यहाँ पे r = क्या फार्मूला भी बताए हैं, g² + f² - c, यही ना, क्या बताए हैं सब फार्मूला, √g² + f² - c। r = g की वैल्यू क्या है, g की वैल्यू -4 का स्क्वायर, ठीक है, f की वैल्यू 5 का स्क्वायर, माइनस c की वैल्यू क्या है -12। ठीक है, c की वैल्यू -12, माइनस तो फार्मूले में है। तो r = क्या होगा -4 का स्क्वायर, तो 16, 5 25, और माइनस माइनस प्लस 12। तो r = क्या है 16 25 41, 53 आ तो गया रेडियस। उस तरीके से भी √53 आया था। ठीक है, तो इस प्रकार से सेंटर और रेडियस निकालते हैं किसी सर्किल के इक्वेशन दिया होने पर। लिख ले,
ठीक है, लिख ले। ठीक है, ओके, जाओ, आप कल बताएंगे। नहीं, क्या बोले? नहीं जाएंगे, वो देख के गए थे लड़का।